स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास 6 में बच्चों सोशल साइंस आप पढ़ने जा रहे हैं। तो सोशल साइंस में आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे सर, तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन आंसर्स को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहा है सामाजिक विज्ञान का। इसको आप लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। प्रश्न को नोट करेंगे। ग्रह और तारे में क्या अंतर है। इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। मैं उतनी ही धीरे धीरे बोलूंगी जितनी स्पीड में आप लिख सकते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है। उत्तर लिखेंगे। ग्रह और तारे में अंतर। इस तरह से आप एक सारणी बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं और इसमें आप ग्रह और तारे में क्या अंतर है उसको लिखेंगे। ग्रह का एक पॉइंट लिखेंगे आप। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। और तारे में लिखेंगे, तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। ग्रह के बारे में लिखेंगे। ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है। और तारे में लिखेंगे, सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफी बड़ा होता है। यानी कि अचंभे की बात, आपको जो ग्रह है वो बड़ा दिखाई पड़ता है और जो तारे हैं वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वास्तव में ग्रह जो है वो छोटा होता है और तारा बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमें छोटा क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि वो हमारी आंखों से बहुत दूर होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो सेकेंड पार्ट है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। उसमें पहला आपने किया, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ये आप सामाजिक विज्ञान का प्रश्न उत्तर नोट कर रहे हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। ये किसके बारे में क्वेश्चन है? सोलर सिस्टम के बारे में। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। प्रश्न लिख लिया आप सभी ने। उत्तर लिखेंगे। उत्तर, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। यानी कि सौर मंडल में क्या क्या चीजें होती हैं? सूर्य में होता है, 8 ग्रह होते हैं, कुछ उपग्रह होते हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर के सौर मंडल का निर्माण होता है और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं।
सूर्य जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे। सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है, यानी सेंटर में क्या होता है, सूरज होता है। और ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। यानी कि ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और जो उपग्रह है वो ग्रहों की परिक्रमा करते रहते हैं। सोच के देखिए कि सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और उनका रास्ता फिक्स है, कहीं भी नहीं चलते, अपने तय रास्ते पर चलते हैं निश्चित कक्षा में। उनके पास ऑर्बिट्स होते हैं, तो निश्चित कक्षा में निश्चित ऑर्बिट्स में वो चक्कर लगाते हैं। ग्रह अपने निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह जो है वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्न है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? उत्तर है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ये प्रश्न बच्चों अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आप जब प्रश्न नंबर 2 कर लेंगे तब हम अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न था आपका, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, वो आपने कर लिया। जिस बच्चे ने नहीं किया है उसको स्क्रीन से देख करके वो नोट कर सकता है अपनी कॉपी में। ये सोशल साइंस की क्वेश्चन आंसर्स हैं क्लास 6th के लिए और इसमें सेकंड पार्ट जो था क्वेश्चन का उसमें सौर मंडल से आप क्या समझते हैं उसको भी आपको 2-3 लाइन में आंसर करना था। तो उसका उत्तर आप स्क्रीन से देख करके जरूर लिख लेंगे तुरंत अपनी कॉपी में। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है और ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन का पार्ट 3 लिखेंगे बच्चों। प्रश्न नोट करेंगे सभी। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। यानी कि बच्चों प्रश्न संख्या जो 3 है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो उसमें आपको सौर मंडल में 8 ग्रहों के नाम लिखने हैं, लेकिन नंबर 1 पर उस ग्रह का नाम लिखना है जो सूर्य से सबसे नजदीक है। ठीक है, दूरी के अनुसार आपको ग्रहों के नाम लिखने हैं ना। तो ये सीक्वेंस जो है, इसी सीक्वेंस में आपको नाम लिखने। बात समझ में आ रही है? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं, यानी कि जो सबसे नजदीक है वो नंबर 1 पर, उसके बाद जो है वो नंबर 2 पर, उसके बाद जो है वो नंबर 3 पर, उसके बाद जो है वो नंबर 4 पर, उसके बाद जो है वो नंबर 5 पर, उसके बाद जो है वो नंबर 6 पर, उसके बाद जो है वो नंबर 7 पर और उसके बाद जो है वो नंबर 8 पर। आप लोग 8 ग्रह पढ़ रहे हैं बच्चों। जब हम बचपन में थे तो हम 9 ग्रह पढ़ा करते थे। एक ग्रह को अब सौर मंडल में से हटा दिया गया है। तो आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में। उत्तर, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं
सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं नंबर 1 पर बुध, नंबर 2 पर शुक्र। 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में आप लिख रहे हैं। पहला है आपका बुध, दूसरा है आपका शुक्र। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, और ये दूरी के आधार पर हैं तो सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं करेंगे। चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है यूरेनस, आठवां है नेपच्यून। बच्चों, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं इस समय पे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि अरुण और वरुण। ठीक है। अब सौर मंडल में जब हम बचपन में थे तो 9वां ग्रह प्लूटो था, और प्लूटो को अब वैज्ञानिकों ने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है ना। ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चांद हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, वो चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। तो बुध को हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? मरकरी कहते हैं। शुक्र को हम इंग्लिश में वीनस कहते हैं। पृथ्वी को हम इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, है ना। मंगल को हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। बृहस्पति को हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। शनि को हम इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। यूरेनस लिखा हुआ है जिसको हम अरुण कहते हैं हिंदी में, और नेपच्यून लिखा हुआ है जिसको हम हिंदी में वरुण कहते हैं। यानी कि लर्न कर सकते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, या हिंदी में याद करें तो लिख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो आप सबने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। और आपको पता है कि इन सब के उपग्रह भी होते हैं, जिसमें से पृथ्वी के उपग्रह को हम चांद के नाम से या चंदा मामा के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है ना। एक बार सोच के देखिए मन में कि सूरज है बीच में, क्योंकि बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है। तो यदि आप कल्पना करें, यदि आप विजुअलाइज करके देखें, है ना, आंखें बंद करके सोचें कि कैसा लगता होगा। बीच में सूरज है, सूरज के चारों ओर अपनी तय कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी के चारों ओर चांद भी चक्कर लगा रहा है। इसी तरह से सौर मंडल जो है वो, इसमें पृथ्वी की स्थिति और उसके बाद चांद की स्थिति होती है। और इंसान अभी तक कौन कौन से ग्रह पे? चांद पे तो जा ही चुका है, मंगल पे भी इंसान जा चुका है ना। अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो चांद पे भी जा चुके हैं और मंगल पे भी जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? इसको कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे, उत्तर लिखेंगे इसका। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि अद्भुत क्यों है? क्या ऐसी खासियत है जिसके कारण पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है? क्योंकि
जितने सारे ग्रहों के नाम आपने देखे सौर मंडल में, इसमें से किसी भी दूसरे ग्रह पे क्या है, हम लोगों के जैसे प्राणी नहीं पाए जाते, जीवन नहीं होता, अभी तक नहीं पाया गया है। मतलब तो पहला पॉइंट है, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। संभवतः इसलिए लिखा गया है बच्चों कि अगर किसी दूसरे ग्रह पे जीवन होगा भी तो अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है वैज्ञानिकों के द्वारा। अभी कहीं पर भी ऐसा साबित नहीं है कि ग्रह यानी कि पृथ्वी के अनुसार दूसरे किसी ग्रह पर भी जीवन है, क्योंकि आपने एलियंस के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन होते हैं कि नहीं होते हैं इस पर कोई भी पक्की मोहर अभी तक नहीं लगी है। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं आप, और क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न उत्तर है, इसको आप नोट करें कॉपी में। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। संभवतः इसलिए लिख दिया गया कि अगर और कहीं पाई भी जाती होगी तो अभी तक पता नहीं है, अभी तक वैज्ञानिक उसकी खोज नहीं कर पाए हैं। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2 लिखा, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पॉइंट नंबर 3 नोट करेंगे, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न संख्या 5 नोट करेंगे बच्चों, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? कारण पूछा जा रहा है आपसे, तो पहले प्रश्न को नोट करेंगे, इसके बाद हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है, यानी कि पूरी पृथ्वी का चक्कर करते समय भी वो इतना ही टाइम लगाता है, और अपनी धुरी पर भी चंद्रमा घूमता रहता है, तो वहां पर भी पूरा करने में 27 दिन उसको लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चों। बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 में आपने कुछ प्रश्न उत्तर नोट किए है ना, तो ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब भी आप प्रश्न उत्तर नोट करते हैं किसी भी विषय का, तो प्रश्न को लिखेंगे और उत्तर को लिखते समय ध्यान से सोचते हुए, समझते हुए, और जो आप लिख रहे हैं उसको रिपीट करते हुए लिखेंगे, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखो, सामाजिक विज्ञान बहुत ही मजेदार चैप्टर है। सौर मंडल इतना मजेदार चैप्टर है, इसमें आपको ग्रहों के बारे में जानने को मिलता है, और कभी मौका लगे तो आप बाइनोकुलर्स से तारों को देख भी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जब चांद रात में दिखाई पड़ता है तो देखने में आपको बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसकी जो खगोलीय संरचना है उसके बारे में आप अभी बहुत छोटे हैं, बड़ी क्लासेस में आपको और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। प्रश्न उत्तर आपने सौर मंडल से रिलेटेड नोट डाउन कर लिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।